थंबनेल देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए, ये रहा आपका कंटेंट जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, मैं कम कंटेंट पढ़ाती हूँ बट वो पढ़ाती हूँ जो एग्जामिनेशन में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1-2 घंटे की वीडियो बना दूँ सॉइल के ऊपर, तो वो भी पॉसिबल है। कंटेंट तो हर जगह, गूगल वगैरह हर जगह अवेलेबल है। ऐसे थोड़ी ना सोसाइटी में हम रहते ही कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा, है ना। बट मेरा मोटिव तो ये है कि आप थोड़ा पढ़े, वही एग्जामिनेशन में उठ के आए और आपका काम बन जाए, है ना। तो उसी के लिए आज एक और वीडियो जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आप किसी भी एक्सपेक्टेशन से आए हों, वो आपकी पूरी हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं थोड़ा साइड रह के पढ़ाऊंगी ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखे। ओके, सॉइल। देखिए, इस चीज़ को जान लीजिए, हमारे इंडिया के अंदर टोटल 8 सॉइल्स हैं। मैंने यहाँ पे 5 ही क्यों लिखी, है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। बाकियों की इतनी ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से उठ ही नहीं रहा है वहाँ पे, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। और इसमें से भी मैं आपको ये बताऊंगी क्वेश्चन आएगा कहाँ से एग्जैक्टली, जो कि एग्जामिनेशन का हर जगह से फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सॉइल। सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। 40% ऑफ द लैंड इसी से कवर्ड है। मतलब हमारे इंडिया का 40% जो लैंड है सॉइल का, वो ये कवर करके बैठा हुआ है। क्यों? ये बनता किससे? ये बनता है हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के एक साथ। गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यमुना डेल्टा, इन सब से मिलकर हमारा एलुवियल सॉइल बनी हुई है। ओके, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल। अगर सारी सॉइल से सबसे ज़्यादा फर्टाइल की बात की जाए तो हमारे पास यही है। ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी उगा सकते हैं इतनी फर्टाइल है वो। और एक और चीज़ आप इसके अंदर याद रख लीजिए, न्यू खादर और ओल्ड खादर। न्यू खादर को खादर, न्यू एलुविलियल सॉरी न्यू एलुविलियल को खादर बोलते हैं, ओल्ड एलुविलियल को भांगर कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बताइए न्यू एलुविलियल को क्या बोलते हैं, तो आप वैसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन उठ के आएगा आपका, और ज़्यादा उससे आता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लेटेराइट सॉइल पे। देखो, लेटेराइट वर्ड का मतलब ही होता है ब्रिक। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रिक। मतलब कि ये सॉइल जो होती है, इसका यूज आपको पता होगा। जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, वो बनती किससे? सॉइल से ही तो मिलकर बनती है। तो यही वाले सॉइल का यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के लिए बहुत यूजफुल है। ब्रिक्स बना, इसका मीनिंग भी यही है। ब्रिक, लेटेराइट का मतलब ही है ब्रिक। डेवलप एट टेम्परेचर जहाँ पे हाई हो, और रेनफॉल जहाँ पे हाई हो। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उठ के आया था। पूछा था कि लेटेराइट सॉइल जो है, 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें से पूछा था बताइए एक कौन सा इनकरेक्ट है उसके बाद। तो उसमें ये भी लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था, डेवलप एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लो। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, रेनफॉल भी अच्छे खासी होती होगी, वहीं पे आपकी लेटेराइट सॉइल बनती है। नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के सूटेबल नहीं। कल्टीवेशन मतलब खेती वगैरह नहीं कर सकते इसके ऊपर, बट हाँ, इसमें भी की जा सकती है अगर आप थोड़े मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाए, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही है, बाकी सब में मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ होता ही होता है, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। ठीक है, 10% जो हमारा इंडिया का एरिया है वो लेटेराइट सॉइल में है। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। इस वर्ड को ना ज़रा अपने दिल में बसा लीजिए। एल से लीचिंग, एल से लेटेराइट। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में ये वर्ड दिख जाए, लीचिंग, बिना सोचे समझे लेटेराइट पे टिक लगा देना। ठीक है, तो जब भी हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, इंटेंस लीचिंग हो जाती है इसके ऊपर। ठीक है, और ये किस किस चीज़ में यूज़ की जाती है? इसमें टी की कल्टीवेशन में किया जा सकता है, कॉफ़ी एंड कैश्यू। ज़्यादातर कैश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि बताइए कैश्यू किसके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो आपका लेटेराइट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक सॉइल। एग्जामिनेशन ना इसके ऊपर इतना प्यार बरसा के बैठा हुआ है हर जगह पे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। 15% लैंड जो है वो आपका ब्लैक सॉइल से कवर हो रखा है। ठीक है, इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया में बना हुआ है, दक्कन वाले एरिया में। दक्कन वाला एरिया कौन सा है हमारा? देखो मैं बना के दिखाती हूँ। ये हमारे नीचे का भारत है ना, और यहाँ से ऐसे जैसे भी करके जाता है, तो वो जो ये वाला रीजन है, इसको दक्कन रीजन बोलते हैं, है ना। दक्कन रीजन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दक्कन के पठार हैं बहुत सारे, प्लेटू रीजन है, तो यहाँ पर तो इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं और रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। इस वर्ड को जरूर अच्छे से याद रख लेना। एग्जामिनेशन यही क्वेश्चन आता है, बार बार ये क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है, बताइए कि रेगुलर सॉइल होती कौन सी है। तो आप एग्जैक्टली याद कर लीजिए कि ब्लैक सॉइल को ही कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाला तो बिल्कुल याद कर लेना। गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ठीक है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है इसकी कि मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है बहुत ज़्यादा,
मॉइस्चर पकड़ के रखता है। और जैसे ही बहुत सारी बारिश हो जाती है ना, तो इसमें क्या होती है, अलग से ही दरारें पड़ जाती है बीच में से, ठीक है, तो सब एक जैसे चिपक जाते हैं और वो दरारें पड़ जाती है। तो जब बारिश हो जाती है ना, तो इसके अंदर वो नहीं होता, वो प्लग करना पड़ता है। प्लग मतलब कि क्या कहते हैं उसे, कि मिट्टी को थोड़ा खोलना पड़ता है लाइक, तो वो ऑलरेडी हुआ रहता है, दरारें पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें भी याद रखनी पड़ेगी आपको। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ब्लैक सॉइल, और सारी चीज़ें दे दे और एक गलत दे दे, तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ठीक है, दक्कन ट्रैप बता दिया मैंने कि इस वाले रीजन में होती है। एंड गुड फॉर कॉटन, इस पर भी जरा स्टार, दिल, किडनी, फेफड़ा, जो मन करे आपका लगा लीजिए। बार बार क्वेश्चन उठ के आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, नोट माई पॉइंट, कोई सा भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, पूछा जाता है कि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी सॉइल है, तो हमेशा क्वेश्चन आपको ब्लैक सॉइल पे लगा देना है। इतना समझ आया आपको, ठीक। फोर्थ पे चलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, आपको विजिबल है, ठीक है, मैं साइड होके पढ़ाती हूँ, दिखता नहीं है फिर। रेड एंड येलो सॉइल, रेड कलर इसका होता क्यों, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन उठ के आता है। अगेन लगाती हूँ मैं यहाँ पे स्टार, इसमें भी लगा दूँ यहाँ पे, बस ये ज्यादातर क्वेश्चन उठ के आता है। रेड कलर क्यों है, रेड कलर है क्योंकि इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड मिला होता है, चाहे वो इस दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मार्स भी क्यों ना हो ठीक है, तो वो भी रेड, मार्स, हाँ ठीक है। तो रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड उसके अंदर, फेरिक का मतलब क्या होता है, आयरन को ले यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कि वाई इज द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज रेड, क्यों होता है कलर, तो फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, या फिर आयरन भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर टिक लगाना। हाइड्रेशन, जैसे ही इस मिट्टी में आपने रेड सॉइल में, मिट्टी में जैसे ही आपने पानी डाल दिया, उसका थोड़ा रंग येलो येलो सा हो जाता है, तो इसीलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं। वाटर मिलने के बाद येलो, ना मिलने पर रेड हो जाती है, ठीक है। किस किस चीज में यूज किया जाता है, टबैको, वीट, मिलेट, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस नहीं है, क्योंकि टबैको के लिए बहुत सारी सॉइल भी है, कॉटन के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से बन के आता है आपका रेड सॉइल का। एरिड सॉइल, इसको डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, मतलब पानी तो होता ही नहीं है बेचारे के अंदर, बहुत कम होता है। लो परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पे बहुत कम होता है। अब मैंने आपको बता ही दिया मॉइस्चर के बारे में, पानी, लैक मॉइस्चर, मॉइस्चर है ही नहीं। अब रेगिस्तान मिट्टी की बात कर रहे हो तो कैसा होगा, वो तो खुद ही कॉमन सेंस की बात है वहाँ पे, ठीक है। और ये पता होगा कि वहाँ पे खेती किस चीज़ की होती है, नाम भी आपने सुने होंगे, तो सही लिखा है मैंने, हाँ, ड्राई क्रॉप। ड्राई क्रॉप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ड्राई क्रॉप क्योंकि मॉइस्चर नहीं है ना, पानी नहीं है मिट्टी के अंदर, तो कोई ऐसी क्रॉप यूज़ की जाएगी जहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए बार्ले और मेज का इसमें यूज किया जाता है, ये मतलब इन चीजों को उगाने के लिए एरिड सॉइल का यूज किया जाता है। स्टार लगा लीजिए कुछ और चीजों पे, यहाँ पे आपको याद करना है लेटेराइट सॉइल ना आजकल एग्जामिनेशन में बहुत उठ के आ रहा है। एक तो ब्लैक सॉइल और साथ साथ में लेटेराइट सॉइल, ये पहले तो ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन उठ के आते थे, अब लेटेराइट से भी उठ के आने लग गए एग्जामिनेशन के अंदर। थोड़ा पैटर्न अब थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, तो मैं न्यू पैटर्न के हिसाब से भी आपको चीज समझा रही हूँ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताइए, आपके कमेंट्स में मुझे मोटिवेशन देते हैं। आप मानोगे नहीं, आप जैसे ही कमेंट करते हो ना, मेरा दिमाग उसकी तरफ जाता है कि आप भूलने क्या वाले हो, कि मतलब बहुत खुशी मिलती है कि मेरी मेहनत कहीं रंग ला रही है, किसी को उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और फ़ायदा चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरे कमेंट में, पिन कमेंट में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। उसमें क्विजेस भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगे, वो सब आपको मिलेंगे। फ्यूचर वीडियो के बारे में बताऊंगी मैं, हर चीज़ की अगली वीडियो किस पे आने वाली, आपके सजेशन को सुना जाएगा, हर चीज़ होगी, साथ में एक साथ आगे जाएंगे, सिलेक्शन लेंगे, और मैं चाहती हूँ हम सब करें, है ना। क्योंकि अगर आप वीडियो को सर्च कर रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर वो आग है अभी भी जिंदा, कि कुछ कर दिखाना है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।